हेलो गाइस। ये पेपर कोड QES पर्यावरण अध्ययन का सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास 1 से 50 क्वेश्चन तक थी। अब ये सेकंड क्लास है 51 से 100 तक क्वेश्चनों की। QES पर्यावरण अध्ययन में 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो 100 नंबर का पेपर होता है, जिसमें QES के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हम पढ़ेंगे इस क्लास में। पहला क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला का अंतिम घटक कौन सा है? इनमें से खाद्य श्रृंखला का अंतिम घटक कौन सा है? तो ऑप्शन सी है अपघटन। अपघटक यह खाद्य श्रृंखला का अंतिम घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में रहती है? विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या भारत में रहती है? तो ऑप्शन बी सही, 17.76% भारत में रहती है। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो ऑप्शन सी जैसलमेर। ऑप्शन सी जैसलमेर जिला जो सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक कृषि के दुष्प्रभाव क्या है? आधुनिक कृषि के दुष्प्रभाव क्या हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मृदा अपघटन, जल प्रदूषण, जलाक्रांत। यह तीनों ही आधुनिक कृषि के दुष्प्रभाव हैं। क्या है दुष्प्रभाव? नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्योटो प्रोटोकॉल हस्ताक्षरित किया गया है किसके साथ? क्योटो प्रोटोकॉल हस्ताक्षरित किया गया किसके साथ? जापान के साथ। ऑप्शन ए, जापान के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड वायु प्रदूषण का नहीं है? इनमें से कौन सा मानदंड वायु प्रदूषण का नहीं है? तो ऑप्शन ए PB, यह वायु प्रदूषण का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शस्त्र अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय शस्त्र अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन सी सेवर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति के जनक कौन है? हरित क्रांति के जनक कौन है? तो ऑप्शन ए MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज राजस्थान में नहीं पाया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा खनिज राजस्थान में नहीं पाया जाता है? तो ऑप्शन ए है सोना। सोना खनिज राजस्थान में नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, यूट्रोफिकेशन क्या है? यूट्रोफिकेशन क्या है? यूट्रोफिकेशन क्या है? तो यह ऑप्शन डी, उपयोग से भी पानी में ऑक्सीजन कमी, पानी में पोषक तत्वों की वृद्धि, अत्यंत शैवाल वृद्धि, ये तीनों ही होते हैं यूट्रोफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ जल में BOD निम्नलिखित में से अधिक नहीं होनी चाहिए?
कितनी अधिक नहीं होनी चाहिए? ऑप्शन ए 5 ppm से अधिक नहीं होनी चाहिए। स्वच्छ जल में BOD 5 ppm से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? तो है ऑप्शन ए मेधा पाटकर। मेधा पाटकर से संबंधित है नर्मदा बचाओ आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों के अनुसार एक दिन में औद्योगिक क्षेत्रों में PM10 की सांद्रता से कमी होनी चाहिए। राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों के अनुसार एक दिन में औद्योगिक क्षेत्रों में PM10 की सांद्रता से कमी होनी चाहिए। कितनी कमी होनी चाहिए? तो ऑप्शन बी 100 UGM3 UG/M3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ने किस पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषता समृद्ध जैव विविधता एवं घट्टी वनस्पति हैं? तो इसके सही आंसर ऑप्शन डी उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन पारिस्थितिकी तंत्र। ये समृद्ध जैव विविधता है, घनी वनस्पति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदरवन किसके लिए जाना जाता है? सुंदरवन किसके लिए जाना जाता है? मैंग्रोव वन के लिए जाना जाता है सुंदरवन। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सा राज्य अपने समृद्ध कोयलों भंडार के लिए जाना जाता है? भारत में कौन सा राज्य अपने समृद्ध कोयला भंडार के लिए जाना जाता है? कौन सा राज्य है? तो ऑप्शन ए सी झारखंड है जो समृद्ध कोयले भंडार के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी आपदा टेक्टोनिक प्लेटों की गति से होती है? कौन सी आपदा टेक्टोनिक प्लेटों की गति से होती है? तो ऑप्शन है सुनामी। ऑप्शन सी सुनामी से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कचरा से ऊर्जा क्या है? कचरा से ऊर्जा क्या है? तो ऑप्शन डी ये सभी है। कचरे को जलाकर ऊर्जा उत्पन्न करना, बायोगैस बनने के लिए कचरे का उपयोग करना, कचरे को उपयोगी ईंधन में बदलना, ये सभी कचरे से ऊर्जा बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन शमन में कार्बन अवशोषण की भूमिका क्या है? जलवायु परिवर्तन शमन में कार्बन अवशोषण की भूमिका में क्या है? तो ऑप्शन ए है कार्बन उत्सर्जन को कम करता है। कार्बन उत्सर्जन को कम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीयक प्रदूषक क्या है? द्वितीयक प्रदूषक क्या है? ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक देश कौन सा है? तो ऑप्शन सी चीन है। चीन में सबसे अधिक कोयला उत्पन्न होता है। चीन में कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन, गजनेर झील किस जिले में स्थित है? गजनेर
गजनेर झील किस जिले में है? गजनेर झील किस जिले में? अजमेर में है, बीकानेर है, जयपुर है या बाड़मेर, किस में है? कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन बी बीकानेर में। बीकानेर में गजनेर झील स्थित है। अगला क्वेश्चन है, समुद्र के पानी में लवण का औसत लगभग कितना है? समुद्र के पानी में लवण का औसत लगभग कितना भाग है? समुद्र के पानी में लवण का औसत कितना भाग है? तो ऑप्शन बी है 3.5 भाग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आक्रामक प्रजाति का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा आक्रामक प्रजाति का उदाहरण नहीं है? और सी मीठी मटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अपशिष्ट की जैविक उपचार विधि है? निम्नलिखित में से कौन सी अपशिष्ट की जैविक उपचार विधि है? तो ऑप्शन सी है पाचन। ऑप्शन सी पाचन अपशिष्ट की जैविक उपचार विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से टेस्ट द्वारा कोलिफॉर्म का पता लगाया जा सकता है? किस टेस्ट द्वारा कोलिफॉर्म का पता लगाया जा सकता है? तो ऑप्शन ए है MPN टेस्ट। MPN टेस्ट से कोलिफॉर्म का पता लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण की प्रमुख बेंच कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय हरित अधिकरण की प्रमुख बेंच कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए नई दिल्ली में। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण को बिना नुकसान करे विकास की संकल्पना है। पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए विकास की संकल्पना है, कैसी है? तो सतत विकास। पर्यावरण का बिना नुकसान करे सतत विकास की संकल्पना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण के कारणों में कौन सा नहीं है? इनमें से कौन सा वायु प्रदूषण कारण नहीं है? तो वृक्षारोपण से वायु प्रदूषण नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य क्या है? पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन सी है प्राकृतिक वातावरण का विश्लेषण करना होता है पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य। अगला क्वेश्चन है, कचरा प्रबंधन के कौन से उपाय सही हैं? कचरा प्रबंधन के कौन से उपाय सही हैं? तो ऑप्शन डी उपयोग से भी हैं। कचरा प्रबंधन के कौन से उपाय सही हैं? तो पुनर्चक्र करना, पुनः उपयोग करना, उचित निपटान करना, ये तीनों ही कचरा प्रबंधन के उपाय हैं। ऑप्शन डी सही। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से जीवाश्म ईंधन का स्रोत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन का स्रोत नहीं है? क्या नहीं है? नहीं है इनमें से। तो ऑप्शन सी सौर ऊर्जा। ऑप्शन सी सौर ऊर्जा नहीं है। सौर ऊर्जा जीवाश्म ईंधन का स्रोत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत की क्षति का मुख्य कारण क्या है? ओजोन परत की क्षति का मुख्य कारण क्या है? तो ऑप्शन बी है CFCs का उत्सर्जन। CFC का उत्सर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को। और आगे बढ़ने से पहले हमारे YouTube चैनल बालाजी क्लासेज बिरई को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन ऑन कर लें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप बालाजी क्लासेज बिरई को ज्वाइन कर लें, जिससे आप तुरंत सूचना मिल सकती है क्लास की। और किसी जानकारी के लिए हमारे वीडियो को कमेंट में करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए भी कमेंट करें अगली कौन सी क्लास लाई जाए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ऑप्शन सी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? तो पवन ऊर्जा है। ऑप्शन डी पवन ऊर्जा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो ऑप्शन डी परमाणु विस्फोट। परमाणु विस्फोट प्राकृतिक आपदा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति के कृषि में क्या परिवर्तन किया है? हरित क्रांति ने कृषि में क्या परिवर्तन किया है? तो ऑप्शन ए फसल के उपज में वृद्धि। फसल उपज में वृद्धि की है। ऑप्शन ए सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता ह्रास के मुख्य कारण क्या है? जैव विविधता ह्रास के मुख्य कारण क्या है? तो ऑप्शन डी ये सभी हैं, वनों का कटाव, अवैध शिकार, निवास का स्थान का नुकसान। जैव विविधता ह्रास का मुख्य कारण है वनों का कटाव, अवैध शिकार, विनाश, निवास स्थान का नुकसान। ये तीनों ही जैव विविधता का ह्रास है। ऑप्शन डी सही। अगला क्वेश्चन है, जल प्रदूषण के कारकों में कौन सा नहीं है? जल प्रदूषण के कारणों में कौन सा नहीं है? जल प्रदूषण कारणों में कौन सा नहीं है इनमें से? तो ऑप्शन सी है वर्षा जल संरक्षण। वर्षा जल संरक्षण है, यह जल प्रदूषण कारणों में नहीं है। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला में उत्पादन का एक उदाहरण क्या है? खाद्य श्रृंखला में उत्पादन का एक उदाहरण क्या है? तो है ऑप्शन सी पौधे। क्या है? पौधे हैं। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, मृदा संरक्षण के मुख्य कारण क्या है? मृदा संरक्षण के मुख्य कारण क्या है? तो ऑप्शन डी है उपयुक्त छवि, अतिचारण, वनों का कटाव, भारी बारिश। यह मृदा संरक्षण का उदाहरण
मुख्य कारण है। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण क्या है? पर्यावरण क्या है? तो पर्यावरण खुला तंत्र है। ऑप्शन बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण नियम लागू कब हुआ? कब लागू हुआ पर्यावरण संरक्षण नियम? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी 1986 में लागू हुआ। अगला क्वेश्चन है, धूमर क्या है? धूमर क्या है? तो ऑप्शन बी है कोहरा और धुआं। धूमर एक कोहरा और धुआं है। ऑप्शन बी सही। अगला क्वेश्चन, ऊर्जा का पिरामिड सदैव होता है। ऊर्जा का पिरामिड सदैव कैसा होता है? तो ऑप्शन बी सीधा होता है। हमेशा सीधा होता है। ऊर्जा का पिरामिड सदैव हमेशा सीधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन सी 1974 में। 1974 में हुई। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका पाया गया है? किस जिले का घनत्व सबसे कम पाया गया है? तो ऑप्शन बी जैसलमेर का। जैसलमेर में सबसे कम जनसंख्या घनत्व पाया गया। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो ऑप्शन है बी खेजड़ी। खेजड़ी राज्य वृक्ष है। और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी क्लासेज, हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी क्लासेज बिरई यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी इस नाम का, इसको भी ज्वाइन कर लें। और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें।